एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्कूल सीरीज। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हम डेटा को रिट्राइव किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने फर्स्ट लेक्चर के बारे में, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही था जब एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था कि एसक्यूएल को हम क्यों यूज करते हैं। तो हमने देखा था कि एसक्यूएल के जो बेसिक ऑपरेशन है जिसको हम CRUD ऑपरेशंस कहते हैं, मतलब CRUD, मतलब ये CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं वो इसके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिसको यूज करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? क्रिएट, मतलब कि हम किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। रीड कर सकते हैं, आर से मतलब रीड, यू का मतलब होता है अपडेट और डी का मतलब होता है डिलीट। ठीक है, तो हम एसक्यूएल को क्यों यूज करते थे कि इनके बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट आते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्रिएट का पढ़ा है, मतलब हमने देख लिया कि हमने किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करना है, किस तरह से इसके अंदर टेबल क्रिएट करने हैं। तो जो भी अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है वो हमने क्रिएट के बारे में सीखा है। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीड को, आर को पढ़ना शुरू करें। किस तरह से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो डेटा को रीड करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम यूज करके हम अपनी पसंद का डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। This select statement is used to retrieve specific data for a database table. ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है? हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? स्पेसिफिक डेटा रिट्राइव करने के लिए डेटा बेस टेबल में से। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? आप यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद कॉलम 1 या कॉलम 2 लिखा एंड सो ऑन, मतलब आप जितने भी कॉलम आपने अगर डेटा में से जितने कॉलम्स निकालने हैं, रिट्राइव करने, कॉलम का नेम लिखें, और एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, या जितने वर्ड आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम भी एक कीवर्ड है, और टेबल नेम लिखेंगे, टेबल का नाम लिख के सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमारी कंप्लीट क्वेरी हो जाएगी कि किस तरह से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं टेबल में से। सही है। उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पूरा का पूरा टेबल ही रिट्राइव हो जाए, मतलब मुझे सारे कॉलम्स रिट्राइव करने हैं, अब मैं सारे कॉलम्स के नेम लिखूंगी, तो इससे बेहतर ये है कि मैं स्टैरिक का यूज कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट मिल रही होगी, यूज स्टैरिक टू फेच ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल। अगर आप सारे के सारे कॉलम्स को ही रिट्राइव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप स्टैरिक का यूज करेंगे और जो है सारे कॉलम्स निकाल लेंगे। अच्छा, स्टैरिक कहाँ लिखेंगे? बस आप कॉलम का नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप स्टैरिक लगा देंगे सिंपल, और लिखेंगे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल का नेम लिखेंगे और आपका डेटा निकल आएगा। तो चलिए इसको एक दफा करके देख लेते हैं आगे अपने एसक्यूएल के अंदर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पास दो डेटाबेस हैं। जो कॉलेज की डेटाबेस है ये मेरे खुद की बनाई हुई है, और ये SYS की डेटाबेस जो है ये बाय डिफॉल्ट मुझे मिली है। तो मैं इसको डेटाबेस को दिखाना चाहूंगी कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स, एक टेबल है स्टूडेंट्स नाम की। ठीक है, और स्टूडेंट्स नाम के अंदर मेरे पास जो कॉलम्स हैं, इसको देख लेते हैं कि कितने कॉलम्स हैं। हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, ग्रेड, इनरोलमेंट डेट, ईमेल और सिटी का जो है सारे कॉलम्स हैं। अब मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ कि यूज डेटाबेस का नेम लिख लेती हूँ कि मुझे कौन सी डेटाबेस को यूज करना है। ठीक है, मतलब किस डेटाबेस पे काम करना है, ये पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसको रन करेंगे। ये देखें यहाँ पर अब मेरी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गई, इसका मतलब कि अब मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। मैं लिखूंगी सेलेक्ट, अब मैं कोई भी कॉलम नेम लिख लेती हूँ, जैसे एज लिख लिया एंड ईमेल लिख लेते हैं और सिटी लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कंप्लीट क्वेरी होगी जिसके अंदर मैंने एज, ईमेल और सिटी, ये तीन कॉलम्स रिट्राइव करने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एज, ईमेल और सिटी की तीन डेटा मेरे पास, तीन कॉलम्स रिट्राइव होकर आ गए हैं। इसका सारा डेटा मुझे मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, जितने बड़ा आपका टेबल होगा, सारे टेबल का पूरा कॉलम आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी कि हम स्टैरिक को यूज करके क्या कर सकते हैं, सारे कॉलम्स को रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको हटाती हूँ सिटी को, और यहाँ पर स्टैरिक लगा देती हूँ। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो अब ये देखिए मेरे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ग्रेड, इनरोलमेंट डेट सारे जो है कॉलम्स मुझे मिल गए हैं। स्टैरिक का मतलब क्या है कि सारे कॉलम को अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं सारे कॉलम को इस तरह से रिट्राइव कर सकती हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि टेबल किस तरह से बनाते हैं।
डेटाबेस कैसे बनती है, टेबल कैसे बनती है और इस तरह उसके अंदर से हम डेटा कैसे रिट्राइव करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वेयर क्लॉज के बारे में। अब वेयर क्लॉज क्या होता है कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए कि हमारे डेटाबेस में से जितने स्टूडेंट का ए ग्रेड है मुझे सिर्फ उन्हीं का डेटा देखना है, या जो स्टूडेंट्स किसी एक खास सिटी से बिलोंग करते हैं मैंने उन्हीं का डेटा देखना है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के लिए मैं यूज करती हूँ वेयर क्लॉज का। वेयर क्लॉज की यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो डिफाइन सम कंडीशंस। अगर मैं कुछ कंडीशन डिफाइन कर दूं इनके ऊपर तो क्या हो सकता है, मुझे उस कंडीशन के मुताबिक मुझे अपना डेटा रिट्राइव होकर मिलेगा। तो वो कैसे करते हैं, इसको सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले सारा सिंटैक्स तो वो ये कि सिलेक्ट करेंगे, कॉलम्स का नेम लिखेंगे जितने कॉलम्स चाहिए हमें, फिर फ्रॉम लिखेंगे और टेबल का नेम लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना वेयर लिखेंगे। वेयर क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। वेयर लिखेंगे और उसके बाद सम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, जो भी कंडीशन हमें चाहिए होगी कंडीशन लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरह से हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करके भी डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, हम डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज करते हैं। तो कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, हम कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज करते हैं वेयर क्लॉज के अंदर। इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस, ये जो एक बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो आपको करने भी आते होंगे। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जब हमने कंपैरिजन करना हो, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे चेक करना है कि जिनका स्टूडेंट का ग्रेड ए है सिर्फ मुझे उन्हीं का डेटा चाहिए, तो इक्वल का हम साइन यूज करते हैं, नॉट इक्वल का भी साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन ये सारे साइंस क्या है हम कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आते हैं एंड, और, नॉट, इन, बिटवीन, ऑल, लाइक, एनी। तो ये सारे ऑपरेटर्स क्या है हम यूज कर रहे होते हैं एज ए लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, मैं लॉजिकल ऑपरेटर को आपको समझाऊंगी जिसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर भी कवर हो जाएगा। तो चलते हैं पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, टू चेक फॉर बोथ कंडीशन टू बी ट्रू। अगर मैंने दो कंडीशंस दी हैं एट ए टाइम अपने उसको डेटाबेस के अंदर, तो अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मुझे पूरा रिकॉर्ड उसका मिलेगा, उस कॉलम का पूरा रिकॉर्ड मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब वेयर का यूज हुआ है मतलब कंडीशन लगेगी, मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड सिटी इज इक्वल्स टू मुल्तान। मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस हो गई हैं कि मार्क्स क्या हो 50 से ज्यादा हो और सिटी कौन सा हो, मुल्तान हो। तो अब क्या है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मुझे इसका पूरा कॉलम मिलेगा, ठीक है। जो भी मैं इसको रिक्वायर्ड करूंगी यहाँ पर, जो जो इस कॉलम में से मांगूंगी मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो कंडीशंस होंगी जब दोनों ट्रू होंगी। उसके बाद और का क्या काम होता है, टू चेक फॉर वन ऑफ द कंडीशन टू बी ट्रू। इसमें क्या होता है, इसी तरह यहाँ पर फिर दो कंडीशंस दे रखी हैं, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू होती है एक भी फॉल्स होती है तब भी हमें पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इसको एक दफा चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब मैं कंडीशन लगा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिटी होना चाहिए मुल्तान, और इसके अलावा अगर मैं एक कंडीशन लगाना चाहती हूँ तो मैं एक कंडीशन लगा सकती हूँ, उसको रन कर सकती हूँ। अगर मुझे लॉजिकल ऑपरेटर को यूज नहीं करना, जिस तरह से मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं किए, तो मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई कि जिन जिन के सिटी मुल्तान होंगे, ये देखें सिटी सिर्फ 2 मुल्तान मुझे मिल रहे हैं, उनका सबका पूरा डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे लगानी है एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके, तो मैं एंड और का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इसी के अंदर मैं क्या करती हूँ, यूज करती हूँ एंड ऑपरेटर का, और दो कंडीशन दे देती हूँ कि एज क्या हो स्टूडेंट की, एज यहाँ पर ग्रेटर देन 22 हो, ठीक है, 22 साल से बड़ी हो। अब मैंने एंड ऑपरेटर लगाए, यानी कि दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी मुझे रिकॉर्ड इसका मिलेगा।
तो अभी देखिए मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरे पास जिसकी एज 22 साल से ज्यादा हो और मुल्तान सिटी में बिलोंग करता हो, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, मुझे नल मिल रहा है हर उसके अंदर। तो अगर यही कंडीशन अगर मैं और के साथ चेक करूं और ऑपरेटर को यूज करके, तब मुझे क्या रिकॉर्ड मिलेगा, इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने और लगाया। तो अब ये देखें, हमने एज की लगाई थी, एज अब 20 मैंने था 22 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 एज दी हुई है, लेकिन उसका सिटी मुल्तान है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। एक ट्रू, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, लेकिन मुझे इसका रिकॉर्ड पूरा फिर भी मिला है। ठीक है, इसी तरह ये मुल्तान सिटी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसकी एज 22 से ज्यादा है, तो मुझे इसका रिकॉर्ड मिला है। इसी तरह मुझे इस सारे इसका डाटा मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। अगला ऑपरेटर है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, जब हम कोई एक रेंज, स्पेसिफिक रेंज दे देते हैं डेटाबेस को कि मुझे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, जैसे मुझे मिसाल के तौर पर 5 रेंज से लेकर 5 रोल नंबर से लेकर 10 रोल नंबर तक के सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तब एक हम रेंज दे देते हैं, तब हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो क्या होता है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये सारा वैसे ही है, यहाँ तक तो आपको सारा वैसे मिलेगा, वेयर तक। अब इसमें क्या है, मार्क्स बता दिए कि हमने रेंज लगाई है मार्क्स के अंदर, कि बिटवीन मार्क्स होने चाहिए 80 एंड 90 के दरमियान में मार्क्स होंगे। तो क्या होगा, मुझे उनका सबका डाटा चाहिए जिनका स्टूडेंट का मार्क्स 80 से लेकर 90 तक के दरमियान में है। ठीक है, तो इस तरह हम रेंज फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या, अगला ऑपरेटर इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में क्या होता है कि मैच एनी वैल्यू इन द लिस्ट। मैं कोई उसको लिस्ट दे दूंगी और मैं कहूंगी अगर इस लिस्ट में से कोई वैल्यू मैच करती है तो मुझे उसका डेटा दे दे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर, यहाँ तक तो सेम है, वेयर तक। अब जैसे मैंने कहा सिटी, ठीक है, इन, और उसके बाद मैंने सिटी की कुछ लिस्ट दे दी है कि मुल्तान और लाहौर, मैंने एक लिस्ट पकड़ा दी है उसको। मैं कहती हूँ कि इस लिस्ट में से जो जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो मुझे उनका डेटा दे दे। तो वो चेक करेगा कि मुल्तान का है तो ठीक है, डेटा दे देगा, लाहौर का है तो दे देगा डेटा, मुझे इसको दे देगा। ठीक है, तो ये लिस्ट को चेक करता है, हम इसको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है, नॉट। नॉट का काम क्या है, तो नेगेट द गिवन कंडीशन। अब मैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी मैं एक लिस्ट तो दूंगी, लेकिन वो क्या करेगा, लिस्ट को के अंदर जो मैंने डाटा दिया होगा उसको कैंसिल कर देगा, और उसके अलावा मुझे सारा डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो वही बात हो गई है सारी। ठीक है, उसके बाद क्या, सिटी नॉट इन मुल्तान एंड लाहौर। मतलब अगर ऐसे स्टूडेंट को मुझे डेटा देगा जो स्टूडेंट मुल्तान और लाहौर से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो ये तीन जो है आपका एक होमवर्क है, जिनके मैंने आपको क्यूरीज बता दी है कि किस तरह से लिखने, इसको एक्जीक्यूट आपने करना है। करके आपने मुझे इसका आउटपुट लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका ये रन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।